अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस रूहानी प्रोग्राम में आज आप देखेंगे एक बहुत ही ख़ास किस्म का ऐसा रूहानी वजीफ़ा जिसके जादुई असर से आप किसी भी इंसान को अपना मुरीद बना सकते हैं। किसी भी तरह का टोना टुटका, बुरी नज़र, ऊपरी असर या फिर शैतानी जिन से आप वजीफ़े की मदद से निजात हासिल कर सकते हैं। इस वजीफ़े को अमल में लाने का तरीक़ा बेहद आसान है, इसमें ख़र्च भी नहीं है। इस वजीफ़े को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आज के दौर में ज़्यादातर लोग किसी न किसी वजह से परेशान रहते, किसी की शादी नहीं होती या अगर किसी की शादी होती है तो निभ नहीं पाती है और तरह की परेशानियां भी आती, जैसे कि कारोबार में मसला, किसी का कारोबार नहीं चल पाता और अगर चलता भी है तो उसको उस तरह का मुनाफा नहीं होता, वो नुकसान झेल रहा होता है। कोई अपनी तरक्की से परेशान है, किसी की तरक्की नहीं हो पा रही, कोई चाहता है कि उसकी तरक्की हो जाए लेकिन तरक्की उसकी रुकी हुई है। और कोई ऐसा भी शख्स है जो अपनी बीवी से परेशान है, बीवी नाराज़ होने से अपने मायके चली गई है या करीबी रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी बढ़ गई और न जाने कितने तरह के मसले हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें यूं ही घेरे रहते हैं। तो दोस्तों, ये जान लें कि दुनिया में अगर बीमारी है तो उनका कोई ना कोई इलाज भी नहीं मिल पा रहा है या कोई दवा भी काम नहीं आ रही है। तो इस वजीफ़े को आप अमल में लाएं, इस वजीफ़े को ज़रूर कोशिश करें और ये आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। बस वजीफ़ा करने या करने वाले का मकसद साफ़ होना चाहिए, उसकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए, वो किसी को परेशान ना करे और अपने वजीफ़े से किसी की ज़िंदगी में परेशानी ना लाए, उसकी परेशानी का सबब ना बने, उसको किसी भी तरह से बदला लेने के भावना से ना करे। अगर इस तरह के जज्बात आपके दिल दिमाग में आ रहे हैं कि इस वजीफ़े की मदद से आप किसी से बदला ले सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को आप मुसीबतों में डाल सकते हैं या आप किसी को तंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वजीफ़े को बिल्कुल भी ना करें और ये आपके लिए गलत या उल्टा साबित हो सकता है। तो जितना आप किसी को परेशान करेंगे तो इस वजीफ़े की वजह से आप इससे कहीं ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। बस वजीफ़ा करने या करने वाले का मकसद साफ़ होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, और फिर आप इसका असर देखिए। तो दोस्तों, जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको ये वजीफ़ा करने के लिए 2 लौंग की ज़रूरत होगी। देखिए मेरे हाथ में 2 लौंग है और इस बात का ख़याल रहे कि लौंग जो है टूटे हुए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग होना चाहिए। और एक छोटा सा सफ़ेद रंग का आपको कागज़ चाहिए जिस पर कुछ ना लिखा हो, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। प्लेन पेपर के ऊपर आपको एक मार्कर चाहिए होगा, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का मार्कर ले लें। अगर मार्कर आपके पास नहीं है तो आप पेन से भी काम चला सकते हैं। और उसके बाद आपको 21 बार पढ़ने के लिए वजीफ़ा मैं आपको आगे बताऊंगी। आप सबसे पहले प्लेन पेपर लें और उसमें एक बॉक्स बनाएं, जैसा मैंने आपके लिए बनाकर पहले से रखा हुआ है। इसमें आप 4 खाने बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे। इसके अंदर आप लाइन खींचेंगे और इस 4 खाने के ऊपर 786 लिखेंगे। इसको लिखना मत भूलिएगा। ये जो है बिस्मिल्लाह का नंबर होता है, ये काफ़ी बरकती नंबर होता है और आपने देखा होगा हर जगह हम 786 ही लिखते हैं कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, तो यहाँ पर भी आपको 786 लिखना होगा। अब आपको बॉक्स में उर्दू में सबसे पहले लिखना है इस तरह से जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बॉक्स की उल्टी तरफ से लिखना शुरू करें जैसे उर्दू में लिखते हैं। आपको अलिफ लिखना है, जैसे यहाँ पर आपने देखा दाईं तरफ अलिफ लिखा हुआ है। अलिफ के दूसरे खाने में आपको रे लिखना है, तीसरे खाने में आप लाम लिखेंगे और लाम के बाद आप अपने आखिर वाले खाने में हे लिखेंगे। अगर आप किसी लड़की को अपने काबू में करना चाहते हैं तो आप रे वाले खाने के नीचे लड़की का नाम लिखें, उसके बाद बिन लिखें। बिन अलिफ के नीचे आप नाम, और अगर आप ये अमल किसी लड़के को काबू में करने के लिए कर रहे हैं तो आपको ठीक उसी तरह रे के नीचे लड़के का नाम लिखना होगा। बिन की जगह बिनते लिखना होगा। लड़की का नाम यानी आपको अपना नाम लिखना होगा। ध्यान रखिए कि आप वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप ये अमल लड़की को कहने में करने के लिए कर रहे हैं
तो बिन लिखना है और लड़के को काबू में करना है तो बिनते लिखना है। देखिएगा कुछ इस तरह अगर आप लड़की के लिए कर रहे हैं जैसे कि नजमा बिन शाहिद और लड़के के लिए कर रहे हैं तो शाहिद बिनते नजमा, ठीक इस तरह। और अब आपको इस नक्श पर 2 लौंगों को रख देना है। 21 बार वजीफ़ा पढ़ेंगे और वो वजीफ़ा है अल हकीमु अल हकीमो। इस वजीफ़े को आपको 21 बार पढ़ना होगा, ना कम ना ज़्यादा। दोनों लौंगों पर 3 बार फिर से दम करना है। उसके बाद कागज़ पर लौंग रखकर उसे 5 बार मोड़ना होगा। 5 बार मोड़ने के बाद जब वो पुड़िया उसकी बन जाए और लौंग वाली उस पुड़िया को बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि अमल करते हुए कोई आपको देखे ना आपको कोई टोके। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। इस वजीफ़े से आपको कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई चाहिए तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे मौलाना साहब से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके से रब्ता कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे ताकि आप इस अमल को सही तरीके से कर सकें और इसका रिज़ल्ट आपको मन मुताबिक मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।